नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन्स जो होते हैं, किसी भी मटेरियल के अंदर 2 या 3 प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। उन प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल प्लेन स्टूडेंट वो प्लेन्स होते हैं जिन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि शेयर स्ट्रेस वहाँ पर जीरो होना चाहिए। देखिए किसी भी प्लेन पर 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक तो होता है सिग्मा, यानी सिग्मा है नॉर्मल स्ट्रेस, और एक होता है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस उस प्लेन पर इन दोनों से आता है, सिग्मा एन से और टो से। तो अगर हम रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालते हैं तो रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना आएगा स्टूडेंट, मान लीजिए कि सिग्मा एन और टो किसी एक प्लेन पर लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, वो होगा अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सिग्मा एन तो परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, टो टेंजेंशियल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यानी टेंजेंशियल टू द एरिया होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिग्मा एन और टो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट क्या आएगा, वो आएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर। अगर मुझे सिग्मा आर की वैल्यू, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मुझे अगर मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू यानी अगर सिग्मा आर सिर्फ नॉर्मल नेचर का हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि टो की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर मुझे सिग्मा एन की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होनी चाहिए सिग्मा आर के बराबर। और वो कब होगी, जब टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, एट टो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन्स का यही कंसेप्ट है। प्रिंसिपल प्लेन का कंसेप्ट ये है, ऐसे प्लेन जहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू तो होती है ज़ीरो और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे प्लेन जहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन्स। और उन प्रिंसिपल प्लेन्स पर जो वैल्यू होती है नॉर्मल स्ट्रेस की, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इन मैनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स बोथ डायरेक्ट एंड शेयर स्ट्रेसेस आर एक्टिंग एट द सेम टाइम। तो ये तब आता है, प्रिंसिपल प्लेन का जो कंसेप्ट है वो ऐसी जगह आता है जहाँ स्टूडेंट जो कंबाइंड लोड लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि शियर और एक्शियल एक साथ लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, शियर स्ट्रेस भी एक साथ लग रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस भी एक साथ लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर शियर स्ट्रेस लग रहा है इस पर, ठीक है, और यहाँ पर एक्शियल स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो जब दोनों लगते हैं किसी मटेरियल पर, जब आपके दोनों लगते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, तो अगर आप किसी प्लेन पर अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये प्लेन ले लिया कोई, इस प्लेन पर मैं स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इस प्लेन पर अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू निकालूंगा, न तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल होगी और न ही वो कम्प्लीटली टेंजेंशियल होगी। यानी न तो वो कम्प्लीटली सिग्मा एन होगी और न ही कम्प्लीटली टेंजेंशियल होगी। ठीक है, लेकिन होगी क्या, वो होगी इनका कंबाइंड इफेक्ट। कैसे, ये इनका देखिए ये रिजल्टेंट आया, तो इस प्लेन पर मुझे न तो कम्प्लीटली नॉर्मल मिलेगा न कम्प्लीटली शेयर मिलेगा, मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि क्या है, रिजल्टेंट सिग्मा आर के बराबर। तो ये सिग्मा आर न तो परफेक्टली परपेंडिकुलर है और न ही परफेक्टली टेंजेंशियल है। ठीक है, ये किसी एंगल पर है ना। तो ये तब आती है प्रॉब्लम जब कंबाइंड लोडिंग लगती है ना। तो कंबाइंड लोडिंग लगेगी तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। देखिए अगर कंबाइंड नहीं हो तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इस पर सिर्फ पी लग रहा है तो प्लेन पर क्या होगा, प्लेन पर शेयर स्ट्रेस, प्लेन पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। और अगर मान लीजिए किसी पर टो लग रहा है ये, तो प्लेन पर क्या लगेगा, शेयर स्ट्रेस ही लगेगा। ठीक है, लेकिन जब दोनों लग रहे हैं तो दोनों
दोनों लग रहे हैं तो इस पर shear भी लगेगा और नॉर्मल भी लगेगा। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसी एंगल पर आएगा, है ना। तो ड्यू टू दीज कंबाइंड स्ट्रेसेस, इन दोनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशन के कारण, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस अक्रॉस एनी सेक्शन नाइदर टोटली नॉर्मल नॉर टोटली टेंजेंशियल, ठीक है। तो न तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल होगा, न ही कम्प्लीटली टेंजेंशियल होगा, इन दोनों का कंबाइंड होगा जो कि किसी एंगल पे होगा, ठीक है। तो ये पोजीशन, ये स्थिति कब आती है, ये पोजीशन कब आती है, जब किसी मटेरियल पर दो तरह के लोड लग रहे हो, एक तो एक्सियल और एक टेंजेंशियल, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो एक पॉइंट के अराउंड बहुत सारे प्लेन होते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये मैंने एक मेंबर ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के अराउंड बहुत सारे प्लेन हैं। देखिए ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट के अराउंड इनफाइनाइट प्लेन्स हैं। इन प्लेन्स पर इनके कारण, इन दोनों के कारण shear स्ट्रेस भी होता है और नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है, हाँ। तो यहाँ देखिए हमने एक ऑब्लिक प्लेन ले लिया, एक जनरल हम कैटेगरी लेते हैं, हमने एक ऑब्लिक प्लेन ले लिया, ये ऑब्लिक प्लेन है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर मैंने एक ऑब्लिक प्लेन ले लिया, इस ऑब्लिक प्लेन पर इनके कंबाइंड इफेक्ट के कारण, इसके कारण और इसके कारण, ठीक है, दो तरह के स्ट्रेस लगेंगे, एक तो होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस और एक होगा नॉर्मल स्ट्रेस। इसको हम सिग्मा एन से लिख देते हैं स्टूडेंट, और इसको हम आप चाहें तो सिग्मा टी से लिख सकते हैं। ये हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस और ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये किसके कारण जनरेट हुआ है, इन दोनों के कारण, ठीक है। और अगर मैं इस पर रिजल्टेंट निकालूंगा तो वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि इस प्लेन पर कितना स्ट्रेस है तो वो आएगा अंडर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर। तो ये ऑब्लिक प्लेन होगा स्टूडेंट। ऑब्लिक प्लेन का मतलब है किसी एंगल पर प्लेन, ये देखिए ये एंगल ले लिया हमने, ठीक है, किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्लेन ले लिया तो ये हो जाएगा ऑब्लिक प्लेन। तो जैसे जैसे आप एंगल चेंज करते जाएंगे प्लेन चेंज होता जाएगा, है ना, और उस प्लेन पर वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, सिग्मा आर की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। ये हमने एंगल ले लिया थीटा, थीटा एंगल पर जो प्लेन है उस प्लेन पर टोटल जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसकी वैल्यू है सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर। अब अगर थीटा चेंज होता है तो सिग्मा एन की वैल्यू चेंज होगी, सिग्मा टी की भी वैल्यू चेंज होगी, सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू चेंज होगी, तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी।